वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज हमारा जो टॉपिक है एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद है, आमना अलाउद्दीन उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मुझे एक बात ही बताएं, ईटिंग डिसऑर्डर्स कहाँ से शुरू होते हैं? हाउ डू यू आइडेंटिफाई ईटिंग डिसऑर्डर्स? और सबसे पहले तो जो सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहता हूँ आप जहाँ से शुरू करें, क्या ईटिंग डिसऑर्डर किसी भी एज में लोगों को हो सकते हैं? ईटिंग डिसऑर्डर किसी भी एज में हो सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा वैसे रिसर्च के ओरिएंटेड वुमेन में देखे जाते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मर्दों में ये नहीं मौजूद, औरतों में ये ज़्यादा मौजूद है। इनकी एज रेंज होती है यूजुअली 12 साल से 35 ईयर्स, इससे एक्सटेंड भी हो जाता है, लेकिन वो दूसरे केसेस होते हैं। इन एजेस के अंदर ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। अब ईटिंग डिसऑर्डर्स होते क्या हैं? ईटिंग डिसऑर्डर्स वैसे तो जो हमारी साइकेट्रिक वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सिवियर डिसऑर्डर्स कहलाए जाते हैं। ये बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं, इमोशंस की वजह से आपका कंट्रोल आपकी फूड पे नहीं रहता, दोनों तरीके से, जिसकी वजह से जिसकी वजह से या तो वो ज़्यादा खाने लगते हैं, या वो रिस्ट्रिक्टेड करने लगते हैं, या वो एक टाइम के अंदर ज़्यादा खाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। दूसरी चीज़ जो ईटिंग डिसऑर्डर में बहुत ज़्यादा देखी जाती है वो होती है आपकी सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आपकी इमेज के बारे में कि मैं कैसी लगती हूँ, मेरा वेट कितना है, वो परसीव्ड गलत हो जाता है। आप कभी भी अपना एक्चुअल वेट नहीं देख पाते जब आपके अपने आप को मिरर्स में देख रहे होते हैं। अगर मैं 50 केजी की हूँ, 60 केजी की हूँ, तो मुझे वो हमेशा, अगर मैं एक साइड पे हूँ तो मुझे वो हमेशा बहुत ज़्यादा लगेगा और इसलिए मैं रिस्ट्रिक्ट करने लग जाऊँगी डाइट। और अगर मैं दूसरी साइड पे देख रही हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ओवरवेट देख रही होंगी, जिसकी वजह से मैं आइदर बिंज ईट कर रही होंगी या मैं कम खा रही होंगी। तो ये डायमेंशन होते हैं ईटिंग डिसऑर्डर के। ठीक है डॉक्टर साहब, मुझे एक बात ही बताएं, बेंच ईटिंग जो करती हैं ख़वातीन भी, हजरात भी, उसकी बेसिक वजह क्या इमोशनल डिसऑर्डर होता है? बिंज ईटिंग का कॉजेज होते हैं कंट्रोल एंड इमोशनल, क्योंकि आप ज़िंदगी में और कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, तो आपको लगता है कि मैं अपने खाने को कंट्रोल कर लूँ, और आप उस चक्कर में बिंज करते हैं ज़्यादा। लेकिन बिंज की एक साइकिल होती है जिसमें आप शेम महसूस करते हैं, फिर बहुत सारे लोग उसको थ्रू अ लॉट ऑफ वेज निकाल देते हैं। लोग वॉमिटिंग करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, बुलिमिया आ जाता है इधर, और फिर वो साइकिल रिपीट होती है। लेकिन ये बिल्कुल इमोशनल प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, और साथ साथ ये कंट्रोल की नीड को भी बता रहा होता है, सरफेस पे लेकर आ रहा होता है। लेकिन आमना, मैंने एक चीज़ जो नोटिस की कि लड़कियां अभी सोशल मीडिया के इन्वेजन की वजह से लड़कियां बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए अबाउट हाउ दे लुक। अच्छा, ये सिर्फ यूथ में नहीं है, आई थिंक ये हमारी तरह के मिडिल एजेड लोगों में भी है कि दे आर सो कॉन्शियस अबाउट हाउ दे लुक, बाल कैसे हैं, चेहरा कैसा लग रहा है, उनकी बॉडीज़ कैसी हैं। उसके बाद जब आप इंटरनेशनली अगर आप सर्वेज देखें तो बारहा आपको ख़वातीन जो कि 40s में हैं या 30s या 50s में, वो लोग फिटनेस के एक एपिटमी ऑफ फिटनेस बने हुए हैं, उनके एक रोल मॉडल्स हैं फिटनेस के। आई थिंक आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें प्रेशर बिल्डअप कर देती हैं? ईटिंग डिसऑर्डर में एक और ट्रेट जो आप देखते हैं वो होती है परफेक्शनिज्म की। और जब आपने ये सारी बातें की ना, ये होती है रेस टू बी परफेक्ट, राइट? हम एक दूसरे को कंपेयर भी करते हैं, एक दूसरे की बॉडी टाइप से, एक दूसरे की स्किन से, एक दूसरे के बात करने के तरीके से। और बुलिमिया, एनोरेक्सिया, ये सारे जो ईटिंग डिसऑर्डर में आते हैं, इसमें एक और बहुत ज़रूरी ईटिंग डिसऑर्डर है, हम बाद में बात करेंगे, पीका, जिसमें लोग नॉन न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं, जैसे कि पेपर, लोहा, पिन, और ये जिसमें सॉइल हो गई, बच्चों को आप देखते हैं कि वो ये भी ईटिंग डिसऑर्डर में आता है। ये पीका कहते हैं इस डिसऑर्डर को, जिसमें उनके कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है, लेकिन आपकी आदत बन गई है उसको खाना। 2 साल की उम्र के बाद भी अगर ये कंटिन्यू रहे तो ये पीका डिसऑर्डर में डायग्नोस हो जाता है, और ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है। लेकिन आपने वो डाइजेस्ट कैसे होता है अगर आप लोहा खाते हैं? इसीलिए तो ये टॉक्सिक हो जाता है। आप डाइजेस्ट तो कर लेता है, कुछ चीज़ें तो आपके सिस्टम में डाइजेस्ट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती। जैसे आप सिवियर केसेस में देखेंगे, लोग मेटल को खाना शुरू कर देते हैं, तो उनके सारे थ्रोट इन्फेक्शन, लोगों की मेटल अंदर जाके क्या करता होगा? खराब करता है ना सिस्टम। तभी तो आपको कह रही हूँ कि ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इलनेस है इन द वर्ल्ड ऑफ साइकोलॉजी ऑल्सो, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डेंजरस टू हेल्थ हो सकती है। आप ईटिंग डिसऑर्डर वाले लोग को देखेंगे, माउथ, हार्ट डिजीजेस, किडनी डिसीजेस, बिकॉज ये सारी चीज़ें आपके सिस्टम को अंदर से ख़राब कर रही होती हैं, और सिर्फ सरफेस से बाहर से ख़राब नहीं कर रही होती।